सिचुएशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट थी वहां पे मैजिक के तीन टीम से एक साथ भिड़ंत ले रही थी। व्हाइट वॉकर जो कि अपर हाइट का एडवांटेज लेकर नीचे क्वांटम ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रही थी, और साथ ही साथ आप देखिए टीम एपेक्स गेमिंग को भी उन्होंने दिक्कतों का सामना करवाया है। लेकिन वहीं पे IQ सोल, उनके जोकर अभी मोर्चा तो संभाल रहे हैं, लेकिन क्या सपोर्ट कर पाएंगे अपने थंडर को, क्योंकि रिवाइवल देना भी ऑफ कोर्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकॉल में समय व्यतीत होगा, वहां पे फिनिशेस की कमी आ सकती है और मैक्सिमम फ्रैग्स ले जाना चाहती है टीम जब हम पर्टिकुलरली रोंडो की बात करते हैं। और अभी के लिए जोकर के पास एक अच्छा पर्सपेक्टिव जैसे कि वहां पे रोंडो को किसी भी तरीके से बस एक नॉकआउट दे पाए, और अगर नॉकआउट ये मिला है तो उसके बाद एक सफलता भी जरूर आएगी जोकर के खाते में। गेमिंग अच्छी शुरुआत बताएगी सोल वापस से एक और भिड़ंत जो कि काफी देर पहले से चल भी रही थी, लेकिन अभी के लिए IQ रेकनिंग उनके एक खिलाड़ी सामने बैठे हैं। लोवेश अच्छे खिलाड़ी है, रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है, लेकिन जस्ट उन्हीं के नीचे कंपाउंड्स में वेल्ड के प्लेयर्स नजर आते हैं। रिको एक अच्छे मोमेंटम में है, डोमिनेशन अच्छा चल रहा है, खिलाड़ी की गन पावर बहुत स्टेबल चल रही है। गॉब्लिन थोड़ा सा अंदर जाना चाहते हैं, जानते हैं कि उनके पास रिकॉल का एक सपोर्ट है। क्या इसका फायदा उठाएंगे गॉब्लिन या फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे इस बार, क्योंकि एक दो नॉकआउट्स अगर यहां से निकल जाए मैजिक तो जरूर एक वो सफलता में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉकआउट से पहले ही गॉब्लिन को नॉकआउट कर दिया गया रिटेलिएशन में, तो फिर वहां पे IQ सोल के लिए परेशानी बनेगी। देखिए मुझे लगता है कि IQ सोल के पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है और उनके एक्सपीरियंस को डिफीट कर पाना इतना ज्यादा इजी नहीं रहेगा। मैं देख सकते हैं कि गॉब्लिन काफी आराम से दोनों खिलाड़ियों की वर्चुअल बंदी के कारण ही वेल्ट के प्लेयर्स को इस मुकाबले से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टीम एपेक्स गेमिंग के लिए काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ। अभी कुछ समय पहले हमने क्योलमाओं को देखा, इंफॉर्मेशन थी पूरी तो एक इंडिविजुअल प्लेयर्स भी एक बढ़िया ब्रिलियंस एक बढ़िया माइंड गेम वो खेल सकते हैं, बस हर्ष रुक कर खेलना चाहते थे, इसलिए देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी के लिए बहुत बढ़िया एक टेक डाउन निकाल चुके हैं। हालांकि मोटी हैं और अभी के लिए मुझे लगता है कि जीरो आर्क थोड़ा बहुत हाथ होने की है, वो जीरो एक्सट्रीम कोड लाइक थोड़ा सा वो संभल कर खेलना चाहेंगे। उन्हें पता है कि एक लाइफलाइन का इस्तेमाल वो ऑलरेडी कर चुके हैं और अब यहाँ से कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं करना चाहेंगे। अब अगर ओवर कमिट किया तो देख सकते हैं कि चीजें बिगड़ते नजर आ सकते हैं, बट मिथ हर्षल नकुल के व्हीकल को बस्ट डाउन कर दिया जाएगा और ऐसे में नकुल वो भी हो चुके हैं समाप्त। पर मिथ के प्लेयर्स काफी ज्यादा ओपन में है, गॉब्लिन के पास एक मौका रहेगा, बट गॉब्लिन आपके पास मौका है नॉकआउट कीजिए, बट गॉब्लिन चाहते कि एक सटीक वार किया जाए, सोल के लिए काफी ज्यादा आसान भी रहे। लेकिन इस आसानी के बाद एक बड़ी मुश्किल आ सकती है अगर सामने से रिटेलिएशन में एक नॉकआउट आ जाएगा मेथ की तरफ से। हालांकि लूसीफर को काफी ज्यादा लो कर दिया गया और यहाँ पे गॉब्लिन ओपन हो जाने के बाद अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब तीन कनेक्शंस आपके ऊपर आएंगे गॉब्लिन, तो शायद ये गलत मूव कहा जाएगा, इसको एक एग्रेसिव मूव कहा जाएगा, क्योंकि आप जानते थे गली बाती के सामने कितने खिलाड़ी, और देखिए थंडर की पोजीशन थोड़ी ज्यादा एक्सपोज थी क्योंकि सामने वाली टीम जानती थी कि थंडर कहां पे है। व्हाइट वॉकर IQ सोल एकमात्र खिलाड़ी के साथ, और अभी तो देखिए ना ही ज्यादा पॉइंट आ पाए हैं और ना ही अभी के लिए ज्यादा टीम समाप्त हुई है, मतलब प्लेसमेंट के भी अंक पहले मुकाबले से थोड़े से मुश्किल है, बट टीम 0 कोड मौका मिल चुका है सामने की तरफ वो एक रिटेलिएट करने का, और वो IQ और ओरंगुटैन है। आप डेफिनेटली देखिए सूरज बिल्कुल सही कह रहे थे, IQ और ओरंगुटैन बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, बट ये क्या देखने को मिला, शुरुआती भिड़ंत में IQ सोल का आगमन। अब ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया मैजिक यहाँ से। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम कोड लाइक वाज द टीम K9 आज के दिन K9 है जो कि कोड लाइक के प्लेयर्स को वो चैलेंज करने आई है। दोनों ही स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि भारत की सर्वश्रेष्ठ टीमें आपस में ही वो फाइट इंडल्ज कर रही हैं और IQ सोल एक तरफ ओरंगुटैन के ऊपर प्रहार देखने को मिला, बट नकुल वो किए जा चुके हैं। अगर जल्द से जल्द कंप्लीट होता है टीम IQ सोल माइट बी पॉसिबल फटाफट से वो रीसेट करके अपने आप में बढ़िया कमबैक कर सकते हैं, बट K9 वो ऑलरेडी हावी हो चुके हैं। कोड लाइक उनके खिलाड़ी समाप्त किए जा चुके हैं, खिलाड़ी नॉकआउट है और देख सकते हैं कि यहाँ पे सोमे की HP भी काफी ज्यादा कम है, बट ओरंगुटैन IQ सोल को इस मुकाबले से बाहर करेंगे। और अब टीम एपेक्स गेमिंग के हर्ष इस बार आपको रिकॉल नहीं मिलेगा, आपको करता धरता बनना पड़ेगा टीम का ऐसे मौके पे। टीम एपेक्स गेमिंग और दूसरी तरफ देखिए IQ सोल का थंडर भी नॉकड आउट और वापस उनका भी सफाई यहाँ में होता हुआ नजर आया, लेकिन वहीं पे टीम एपेक्स गेमिंग के हर्ष के पास एक नॉकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि टीम एपेक्स गेमिंग के पास मौका रहेगा एक बढ़िया शुरुआत करने का, बट नहीं आखिरी खिलाड़ी थे क्या ही कर पाते टीम ओमेगा। शुरुआत में देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ऑफ कार्ड तो गए, बट ओवर एग्रेसिव नहीं हुए, बट टीम एपेक्स गेमिंग दो खिलाड़ी को नॉकआउट करके उन्हें लगा कि हाँ अब तो मुकाबला हमारे फेवर में, और वही चीज उनके लिए काफी ज्यादा महंगी साबित हुई। ओवर देयर टीम IQ सोल माइनर को पिक आउट कर चुके हैं, बट ऐसे में गॉब्लिन बाल वेट करने की बारी है। टीम IQ सोल के पास एक काफी बढ़िया एंगल है, काफी बढ़िया रिच है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऐसे में स्मोक या फिर और किसी भी एक प्लेयर को टेक डाउन किया तो उनके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो मैं अभी के लिए वो टेक डाउन स्मोकी और पावर सारी बहुत ज्यादा रहेगी, और अगर यहाँ से एक खिलाड़ी को टेक डाउन कराएंगे पर स्मोकी पहले चाहते हैं कि अपने खिलाड़ी को रिसेट करे, अपनी टीम को रिसेट करे, बट ऐसे में गॉब्लिन काम आने वाले हैं। गॉब्लिन उस कंपाउंड के अंदर घुसे और गॉब्लिन के हाथ में डैगर है, क्या वो डैगर काम करेगा जी नहीं, बिहाइंड द बैक देख सकते हैं कि गॉब्लिन को बैन कर दिया जाएगा।
बढ़िया शुरुआत बट एस पावर हल्की सी नोकझोंक गॉब्लिन के साथ देखने को मिलती इस मौके जिस तरीके से बचकर भाग रहे थे वो बात अलग कि पीछे से इस पावर ने सही दाव खेल दिया। गॉब्लिन नहीं जानते थे कि इस पावर पीछे खड़े हैं, पर नो डाउट ये बहुत फन मूवमेंट भी जरूर बनता हुआ नजर आया। दोनों टीम्स के पास यूटिलिटीज ना के बराबर है। आईक्यू सोल तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत सफिशिएंट है, लेकिन वहां पे आप गॉडलाइक को देखिए क्या है उनके पास। मात्र कुछ गोलियां हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक और नॉकआउट आएगा जरूर। सौ में वो मात्र एक खिलाड़ी बचे इस पावर, उनको भी नॉकआउट कर दिया गया। समापन जल्दी ही मिलता हुआ नजर आएगा। आईक्यू सोल एक बेहतर डोमिनेशन के साथ आगे ऊपर से कहीं ना कहीं आईक्यू सोल का वो भार अभी भी उनके ऊपर मंडरा रहा है। जोकर और नकुल दो खिलाड़ी बचे हैं। वैसे आईक्यू सोल के भी खिलाड़ियों का नुकसान तो हुआ है देखिए, और पैर भी दोबारा से फेंका जा रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर क्योंकि उनके पास एमो भी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो पिस्टल ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी सौम्य को, इसलिए ज्यादा वो प्री फायर भी नहीं दे सकते। सिचुएशन इतनी ज्यादा फंस गई है ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर जहां पे आपके पास लूटने के लिए कोई उम्मीद भी नहीं है। वहां पे पैन के थ्रो करने से अगर एक डिसीजन निकल जाए तो बात बेहतर बन जाएगी। एक नॉकआउट जरूर निकाला गया क्योंकि पैन लेकर आए थे, लेकिन वहीं पे आईक्यू सोल को मौका मिला। नकुल के पास हालांकि 3 फिनिशेस आए हैं इस फाइट से गॉडलाइक के खिलाफ। एक 1v3 का सिनेरियो बनाया गया, बट इवन स्टीवन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो वो थी जरूर कुछ देर पहले, लेकिन आईक्यू सोल ने सही तरकीब दिखाई और सही मौके पे हमला करके गॉडलाइक को बाहर भी करा। पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं इस मुकाबले से मिस्टर आईजीएल की ये ऑफ एंगल रोटेशन शायद कुछ लाभ दे सकती है इस फाइट में उनको। और लीजिए उनको लाभ की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही उनके खिलाफ वो कार्य कर दिया गया। शुभ को भी वहां पे समाप्त होना ही पड़ेगा। आईक्यू टीम तमिलाज एक अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रही है। वेल्ट को भी बाहर कराई, 8-बिट को भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है। हालांकि कुछ खिलाड़ी जो थे वहां पे पहले ही समाप्त हो चुके थे 8-बिट के, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तमिलाज की माननी पड़ेगी एक बात नाजिब के जैसे जैसे वो मोमेंटम ठीक चल रहा है, चारों खिलाड़ी उनके जीवित है, तो वो भी अपनी पकड़ मजबूत करती रहती है। और अगर फिनिशेस का उनको मौका मिल जाए खासकर मीरामार जैसे मुकाबले में, तो रिज का सपोर्ट बहुत बखूबी दिखाती है टीम। और यही तो देखिए टीम तमिलनाडु के प्लेयर्स की वो एक स्पेशलिटी भी है, कहीं ना कहीं एक बढ़िया स्पेसिफिक फाइट वो निकालते ही निकालते हैं। अभी देखिए ना वेल्ट के एकमात्र खिलाड़ी बचे उनकी तरफ वो सारे के सारे खिलाड़ी वो रवाना हो चुके हैं। उन्हें पता है कि उस वहां से कॉन्वॉय से ना फ्रैग निकाले जा सकते हैं, बट ये क्या वेल्ट्री को थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं। फटाफट से आप स्ट्रीम को लाइक करिए अगर अभी तक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्कॉर्ड पे जाइए, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिए क्योंकि गिव अवेज की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं मिलती है। इनफैक्ट गिव अवे भी वहीं पे एग्जीक्यूट होता है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप डिस्कॉर्ड को जरूर ज्वाइन कर ले। हालांकि अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि रोजाना एक्शन आपको यही देखने को थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि उन्हें शायद सिर्फ एक ही खिलाड़ी की वो एक पोजीशनिंग का अनुमान है कि बाकी खिलाड़ी कहां मौजूद है उनको ये शायद नहीं पता, और इसी वजह से वो एक ही खिलाड़ी देखे वो टेक डाउन किया जा सकता है क्योंकि जोकर लगातार दूर रहकर भी उनकी तरफ वो पूरी एक इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करें, बट नकुल का ये नेड चूक गया जिसकी वजह से बाकी खिलाड़ियों को मौका मिल चुका अब यहाँ पे अलग 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 तरीके से अपनी पोजीशन को रीपोजिशन करने का। अब मुझे लगता है कि टीम जीरो ऑफिशियल्स को पता है ना अगर हर किसी मंजिल में अगर राहों में कांटे ही मिलेंगे तो फिर गुलाब किसको मिलेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन गुलाब के लिए अब मुझे लगता है कि वॉरियर ऑफ गॉड के खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि ऊपर फाइट होने वाली है, लेकिन ये नकुल की तरफ से एक बहुत सही ट्रैजेक्टरी देखने को मिली। हालांकि मौली मुझे लगता है कि वॉरियर ऑफ गॉड की तरफ से आई थी, बट नकुल ने सही मौका ढूंढा और एक नॉकआउट वो निकाला। एक एंट्री से पूरा खेल तब्दील हो सकता है, लेकिन अभी भी वो ज्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं अपनी पोजीशन, ज्यादा एक्सपोज नहीं कर रहे हैं खुद को। और इसके ऊपर बहुत बड़ा संदेह है कि क्या वहां पे दूसरा नॉकआउट भी निकाल पाएगी आईक्यू सोल, क्योंकि एक खिलाड़ी को तो समाप्त कर दिया गया है। जिक्सी एक इंपॉर्टेंट एसेट तो थे टीम के, लेकिन अब यश बचे हैं सामने और उनको भी टैकल डाउन करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। आया है मैजिक, और देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि वॉरियर ऑफ गॉड अब धीरे धीरे मूवमेंट लेते हुए आईक्यू सोल के ऊपर वार कर सकती है पीछे से। आईक्यू सोल का पूरा ध्यान जो है वो जीरो ऑफिशियल के खिलाड़ियों ने खींचा हुआ है, लेकिन वहीं पे वॉरियर ऑफ गॉड उनका एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन होगा आईक्यू सोल के ऊपर अगर पीछे से ध्यान नहीं जाता है के ऊपर। तो में देख सकते हैं कि यश उन्हें मौका मिला, थर्ड पार्टी उन्होंने इंडल्ज करी और यश अकेले रहकर उस खिलाड़ी ने, क्योंकि अभी भी लोकेशन इतनी ज्यादा फेवरेबल नहीं है शुरुआती फाइट के हिसाब से व्हाइट वॉकर्स के साथ आपको एक बढ़िया भिड़ंत लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट फिनिश फीड के अंदर देखिए आईक्यू सोल वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही और वहां पे टीम ओजी की भी हमें बढ़िया भिड़ंत देखने को मिल रही है। मैजिक एक फाइट के बाद जीरो ऑफिशियल के खिलाड़ी थोड़ा सा अनस्टेबल होते हुए नजर आए और उसी का फायदा उठाया लेवाई ने। वहां पे एक अच्छा खेल खेला रेकनिंग के लेवाई ने, लेकिन अभी भी मौका है कहीं और ज्यादा फिनिशेस निकालने का उस लोकेशन पे। इनफैक्ट आईक्यू सोल गॉब्लिन उनके पास भी एक बेहतर मौका वेल्ट के ऊपर, हालांकि इनका निशाना जरूर था, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या उन्हीं का एक एलिमिनेशन इनके खेमे में आया, क्योंकि ओरंगुटान के एके ओपी भी वहां पे मौजूद है। और रेकनिंग की आप लोकेशन देखिए, रेकनिंग की तरफ से तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं बनता है, लेकिन आपको वेल्ट की तरफ बात ही जानते हैं कि रैल्फी भी आपके बिल्कुल सामने है, ऑटोबॉट्स के वो खिलाड़ी है, उनसे भी आपको संभलना पड़ेगा। और लीजिए रैल्फी की तरफ से ही कहीं ना कहीं वो एक एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। गॉब्लिन एलिमिनेट जरूर हुए, लेकिन यहाँ देखिए जरा थंडर के पास एक अच्छा मौका। और मुझे ये समझ नहीं आया कि लिवाई कर क्या रहे थे वहां पे खड़े होकर, क्या सोच विचार कर रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए इस मुकाबले में, क्योंकि लिवाई को नॉकआउट तो कर दिया गया, लेकिन थंडर के ऊपर भी रिटालिएशन रवाना कर दिया है आईक्यू रेकनिंग ने आपके एक बढ़िया एक धुरंधर खिलाड़ी को रैल्फी। देख सकते हैं कि टीम आईक्यू सोल दोनों खिलाड़ियों ने एक बढ़िया यहाँ पे अप्रोचेबल कुछ मीनिंगफुल मैच्योरिटी वो दिखाए, बट नकुल ऐसे में वो टेक डाउन किए जा चुके हैं।
और गॉब्लिन के अब हाथ में देखिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सी कि क्या वो रिकॉल कर पाएंगे अपने खिलाड़ी को, क्योंकि अभी के लिए बहुत ज्यादा ओपन में और ऐसे में देख सकते हैं कि यार नहीं हुई है अभी तक, अभी भी उस लोकेशन पे वो मौजूद है। मुझे लगता है कि रिकॉल भी शायद उनको यही नजदीक दिया गया है, इसलिए बाकी खिलाड़ी भी उनके यहीं पहुंच गए। लेकिन एक नॉकआउट निकाला जाएगा वहां पे आईक्यूसोल जोकर की तरफ से। रीपर को इंस्टेंटली स्पॉट करा गया। इंस्टेंट पेबैक कह सकते हैं इसको रीपर को, क्योंकि टीम तबलाज ने काफी देर पहले नुकसान पहुंचाया था यहाँ पे, लेकिन अब वक्त है वो पेबैक का। अभी के लिए नकुल वो भी स्पॉट कर रहे हैं ऊपर वेल्ट के खिलाड़ियों को, नीचे रेकनिंग भी मौजूद है। और रेकनिंग ने भी देखिए यहाँ पे काफी बढ़िया गेम खेला है। प्रो आखिरी खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए हैं और हो सकता है कुछ देर बाद वो यहाँ पे जिम्मेदारी, हालांकि रिवाइवल्स भी इंस्टेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बेल्ट की एक खास बात है कि वो बहुत फुर्ती में रिवाइवल एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन आपके थंडर को भी नॉकआउट कर दिया गया। रिको की तरफ से एक शानदार वार था वो गॉब्लिन, आपके कंधों पे अब भार आया। रिको को बाहर करने की तैयारी आप कर लीजिए, नहीं तो रिको अनलीश कर देंगे अपना डोमिनेशन। गॉब्लिन पूरा प्रेशर है अभी आपके ऊपर, क्योंकि जोन के अंदर भी नजर आ रहे हैं गॉब्लिन से, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गॉब्लिन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को एक ठहराव भी देखने को मिला, लेकिन नकुल जो नीचे थे उन्होंने गोकू को वहां पे नॉकआउट करा और ऊपर से आने वाले शाम को इंस्टेंटली समाप्त यहाँ पे गॉब्लिन ने कर दिया। अब रिको बचे हैं बस, उनको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और साथ में ड्रैगन, उनको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन पहले नकुल को रिवाइवल देना एक बड़ी जिम्मेदारी गॉब्लिन की। 2 खिलाड़ी आपके एलिमिनेट हुए, 2 खिलाड़ियों के साथ अब इतना लंबा गेम सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा जरूर यहाँ से। लेकिन मुझे लगता है कि बदले और बदलाव के बीच ना एक छोटी सी वो रेखा होती है, और शायद टीम आईक्यूसोल को जब एक बदलाव मिल चुका था तो शायद सर्कल को प्रेडिक्ट करते, सर्कल के अंदर एक बढ़िया तरीके से अपने आप को प्लेस आउट करते, उसके बाद इस बैटल को इंडल्ज या फिर संपूर्ण करना उनके लिए काफी ज्यादा आसान होता। पर अभी के लिए ना तो वो टेक डाउन और गॉब्लिन ऐसे में देखिए 2 अलग अलग दिशाओं से घेरे जा चुके हैं, बट नकुल एंड गॉब्लिन